क्या बात है, बड़े थके हुए लग रहे हो आप। मेहता साहब की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है, फिर भी वो नहीं भूले हमें। ये देखो, उन्होंने ये भी कहलवाया है कि उनकी तबीयत ठीक होते ही वो हमें मिलने आएंगे। कितने नेक इंसान है वो। कौन? क्या आज से 20 साल के बाद तुम्हें अपने माँ बाप की याद आई? ये तेरे पास तो धोखाधड़ी के करोड़ों रुपए थे, क्या हुआ उन रुपयों का? सब खत्म हो गए? क्या पता, इससे भी बड़े बेईमान ने शायद इसके साथ बेईमानी की होगी। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। अब तुम यहां क्यों आई? किस रिश्ते से आई हो? एक बात सुन लो, इस घर के साथ या हमारे साथ अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। चली जाओ यहां से। क्योंकि जो बेईमानी का धब्बा हमारे माथे पर लगाकर गई थी, शर्म के मारे हम आज तक किसी से आंखें नहीं मिला सकते। और जिस बैंक से रुपए लेके तुम भागी थी ना, उस बैंक में गरीबों के पैसे थे, उनकी खून पसीने की कमाई थी वो। मैं तो हैरान हूं तुम्हें यहां देखकर। अरे उन गरीबों की हाय, उनकी बद्दुआएं तुम्हें खा क्यों नहीं गई? अब चुपचाप खड़ी क्या हो तुम? तुम्हें क्या यह लगता है कि हम लोग आगे आके तुम्हें गले लगा लेंगे? पिछले 20 साल से एक एक दिन हमने तुम्हारी एक एक याद को वक्त की आग के हवाले किया है। अरे बेटियां क्या तेरे जैसे होती है? बेटियां तो अपने माँ बाप के लिए जान भी दे सकती है। और भगवान के लिए कभी ये मत कहना कि मैं तुम्हारी बेटी हूं। आपने सच कहा, मैं आपकी बेटी नहीं हूं। क्या? तो तुम हमारी बेटी नहीं हो तो क्या उसकी आत्मा हो? ना ही मैं आपकी बेटी हूं, ना ही उसकी आत्मा, और ना ही मेरा नाम प्रिया है। मेरा नाम अमिता है, अमिता भार्गव। अमिता भार्गव? ये सच कह रही है अंकल, ये है अमिता भार्गव और मैं हूं सुधीर श्रीवास्तव, इसका मंगेतर। मुझे गौर से देखिए, आज से 20 साल पहले जब आपकी बेटी आपको छोड़कर गई थी, उसकी उम्र क्या थी? और अगर आज वो यहाँ मेरी जगह होती तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तुम ठीक कह रही हो बेटी। आज अगर जो वो होती तो 45 की होती। हमें माफ करना बेटी। हमारी बेटी के लिए हमारे दिल में छिपी नफरत और गुस्से ने हमें तुम्हें यह सब कुछ कहने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं, आप अपनी बेटी से इतनी नफरत मत कीजिए, क्योंकि शायद आप नहीं जानती कि सच्चाई क्या है और आपकी बेटी किस हाल में है। बताओ बेटी, किस हाल में है वो? मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ कि वो किस हाल में है। फिर भी हम जानना चाहेंगे, तुम कौन हो, कहां से आई हो, और इन सभी बातों से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं बताती हूँ। दरअसल मैं इस शहर से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने बीकॉम किया है। मेरे माँ बाप एक बैंक में काम करते हैं। इन तमाम बातों से मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता है, बल्कि मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। बड़ी अच्छी बात है, एक खौफनाक सपना मेरा पीछा करता आ रहा है। मैं देखती थी उसे ख्वाब में। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे।
क्या हुआ बेटी? तुमने फिर वही सपना देखा? ओह गॉड। सूर्य जी, पहले तो ये सपना साल में 1 या 2 बार ही आया करता था। फिर जैसे जैसे बड़ी होने लगी महीने में आता है, और अब जब से 20 साल हुए तो हर हफ्ते आता है। इस सपने ने तो चिंता में डाल दिया है। देखिए ना, इसकी सेहत पर भी कैसा असर पड़ने लगा है इसका। पार्वती, मैं कल ही प्रोफेसर सिन्हा की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। वो शहर के सबसे अच्छे और नामी साइकियाट्रिस्ट हैं। वाकई ये हैरान करने वाली बात है कि कोई भी सपना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसकी म्याद इतनी लंबी नहीं हो सकती। कहीं तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ बचपन में जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में उसकी चोट की वजह से कोई असर हो गया? नहीं अंकल, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अमिता, तुम एक बार सोचो, कोई ऐसा हादसा जिसमें किसी ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी हो, या कोई ऐसा नज़ारा जिसमें किसी ने किसी लड़की को मार मार कर लहूलुहान कर दिया हो, जिसे देखकर तुम बुरी तरह से डर गई हो और जिसका असर तुम्हारे जहन पर हो? नहीं अंकल, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मगर जब भी वो हादसा मेरे ख्वाब में आता है तो सबसे पहले मुझे एक लाइट हाउस, समंदर की लहरें, ये सारी चीजें दिखाई देती है। और आजकल तो ये ख्वाब मुझे सच्चाई लगने लगा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं, कोई और हूं। जब मम्मी अमिता अमिता करके पुकारती है तो ऐसा लगता है वो मुझे नहीं, किसी और को पुकार रही है। मगर ये सारी चीजें कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाती है। ख्वाब में जो तुम्हें जगह दिखती है, उस जगह पहले भी गई हो? नहीं, वो जगह बिल्कुल अनजान है मेरे लिए, बिल्कुल। जाना तो बहुत दूर की बात है, मैंने वो जगह कभी तस्वीरों में भी नहीं देखी। अंकल, वो ख्वाब तो आँख खुलने के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन वो जगह मुझे हॉन्ट करती है। देखो अमिता, ये सब तो ठीक हो जाएगा। इंसान का दिमाग कहने को तो एक छोटे से सर के अंदर है, मगर इस दिमाग में छोटे छोटे लाखों खाने बने हुए हैं और हर खाने में कुछ ना कुछ रखा हुआ है। कभी कोई खाना ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो वो ख्वाब की शक्ल में इंसान को दिखने लगता है। अमिता, आज मैं तुम्हें 2 बड़े अहम मशवरे देता हूं। एक तो ये कि आज के बाद तुम कोई भी ऐसी किताब नहीं पढ़ोगी जिसमें किसी कत्ल या किसी ऐसी चीज के बारे में हो जो इंसानी पहुंच से बाहर है। और दूसरा ये, तुम्हारे जहन में जो वो हादसे की जगह उभर कर आती है ना, आज के बाद तुम उस जगह को तलाश करोगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इंसान चाहे ख्वाब कितने ही बेतुके क्यों ना देखे, लेकिन उसमें दिखने वाली वो लोकेशन, वो जगह उसकी जानी पहचानी तो होती है। शायद तुम्हें भी कोई ऐसी तस्वीर या कोई पेंटिंग नजर आ जाए जिसका संबंध तुम्हारे ख्वाबों से हो, तो तुम मुझे जरूर बताना। यस अंकल, थैंक यू। थैंक यू।
तुम ओह गॉड, तुम हंस रहे हो? मैं डर गई, मैं समझी ये सपने वाला। अमिता, तुम सपने वाली बात को इतने सीरियसली क्यों लेती हो? देखो, मैं और तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन तुम उस सपने वाली बात को लेकर इतने परेशान रहती हो। जानती हो, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा नुकसान मेरा होता है। वो कैसे? वो ऐसे है कि इससे पहले हम कितनी अच्छी अच्छी जगह मिला करते थे, गार्डन्स, रेस्टोरेंट्स, मूवी थिएटर्स, लेकिन अब मुझे तुमसे मिलना है या तो लाइब्रेरी आना पड़ता है या बुक स्टॉल। और वो प्रोफेसर सिन्हा ने तुम्हें क्या कह दिया कि तुम तो स्टोन एज में पहुंच गए। धीर, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? सपनों की माया जाल से निकलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं इस ख्वाब की दुनिया से नहीं निकली तो पता नहीं क्या होगा। तो मेरी दिमागी हालत को नहीं जानते सुधीर। अमिता, इतना गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम इस सपने से बाहर आओ ताकि हम अपने प्यार की सपने की दुनिया बसा सकें। देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठी की हुई हैं, चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे तुम आओ तो सही है, कब? क्या हुआ अमिता? सुधीर, ये वही जगह है, बिल्कुल वही। तो तुम ये प्रोफेसर सिन्हा को दिखा दो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुधीर, मैं यहाँ कभी नहीं गई हूँ, कभी नहीं। मगर अगर ये नज़ारा सच है तो वो ख्वाब मैं जो देखती हूँ वो एक हादसा नहीं, वो एक हकीकत है। अब हम प्रोफेसर सिन्हा के पास नहीं जाएंगे। तो अब तो मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ। अमिता, ये यहाँ का सबसे मशहूर बीच है। ये बैंक में इतना बड़ा घोटाला, 50 करोड़ का स्कैम, और ये सब तुमने किया है?
हाँ, मैंने किया है। लेकिन लेकिन की गुंजाइश नहीं है प्रिया। फिर भी तुम छुप नहीं सकते प्रभाकर, तुम पकड़े जाओगे। मैं पकड़ा जाऊंगा, जेल होगी मुझे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी। क्या तुम यही चाहती हो प्रिया? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है प्रभाकर? देखो, तुम प्यार हो मेरा, हमारी शादी होने वाली है, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी। और फिर प्रिया, आज तक जो कुछ मैंने किया है उसमें हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है, तो इस काम में क्यों नहीं? नहीं प्रभाकर, ये नहीं हो सकता। देखो प्रिया, ये काम मैंने अकेले नहीं किया है, इस कैम में तुम्हारा भी नाम शामिल। क्या? देखो प्रभाकर, अगर मुझ पर कोई इल्जाम आया ना। नहीं प्रिया, नहीं। तुम्हारी इज्जत मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन हाँ, इस प्रॉब्लम का एक हल है मेरे पास, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझा दूं। स्कैम तो हो चुका प्रिया, स्कैम का सारा रुपया भी मेरे पास आ गया है, लेकिन अकाउंट्स में जितनी भी गड़बड़ हुई है वो तुमने की है। यानी कि तुम्हारी राइटिंग और तुम्हारे सिग्नेचर्स। प्रभाकर, लेकिन देखो, एक ही रास्ता है, वो क्या? तुम्हारी जिंदगी का हाल। नहीं प्रभाकर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अमिता, क्या हुआ? अमिता, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अमिता? अमिता, क्या हुआ? अमिता, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अमिता? सुधीर, दरअसल जो ख्वाब मेरा पीछा किया करता था वो ख्वाब नहीं है, वो एक सच्चाई है, हकीकत है। मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया मुझे सुधीर। दरअसल मैं सपने में अपना ही लहूलुहान चेहरा देखा करती थी सुधीर, और यही वो जगह है जहाँ उसने मुझे मारा था। मुझे मेरे कातिल का चेहरा साफ दिखाई दिया। मुझे सब कुछ याद आ रहा है, सब कुछ। मेरा घर, मेरे माँ बाप और वो बैंक जिसमें 50 करोड़ का स्कैम हुआ था, और जिसने वो स्कैम किया था उसने मेरी जान ली थी। ये बात 20 साल पुरानी है, पिछले जन्म की। पिछला जन्म? हाँ सुधीर, मेरे पिछले जन्म की बात है ये। अमिता, अगर ये बात सच है तो तुम्हें अपना चेहरा छुपा के रखना चाहिए। अगर तुम्हारे कातिल की निगाहें तुम पे पड़ गई तो वो फिर से तुम्हें मार सकता है। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम चलो तो सही। प्रिया आत्माराम, बैंक स्कैम की एक प्रमुख अभियुक्त जो करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। बैंक स्कैम के विक्टिम बैंक मैनेजर प्रभाकर मेहता। वो प्रभाकर मेहता
जो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और आप लोगों की नजरों में जो भगवान है, उसी ने बैंक लूटा, उसी ने प्रिया की हत्या की। वो इंसान नहीं, दरिंदा है, राक्षस है। उसने प्रिया की हत्या कर बैंक स्कैम का सारा इल्जाम उसके सर थोप दिया और कहा कि वो रुपए लेके भाग गई, और खुद करोड़ों रुपए हत्या कर इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बन बैठा है। मुझे देख के यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी मर चुकी है, मगर ये सच। और जिसे हम भगवान समझते रहे वो एक शैतान है। उसने तो हमारी बेटी छीन ली, लेकिन भगवान ने हमें फिर से एक बेटी दे दी। प्रभाकर मेहता, तुम अपने आप को दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान समझते थे। आज 20 साल बाद पता चला कि तुमसे भी ज्यादा कोई अक्लमंद है जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा है। अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। हां प्रभाकर मेहता, वक्त आ गया है। सुधीर, मेरी सारी उलझन तो खत्म हो गई। मेरे ख्वाब की सच्चाई और हकीकत भी मैंने जान ली। लेकिन अब मैं सिर्फ अमिता भार्गव नहीं हूँ, मैं प्रिया आत्माराम भी हूँ। अमिता ने तो सारी सच्चाई जान ली, लेकिन अब जो करना है वो प्रिया को करना है। मेरे बूढ़े माँ बाप जो अपनी बेटी को गलत और उसके कातिल को सही समझते रहे, किस तरह वो उस कमीने के जुल्म का शिकार बने। मेरी निर्मम हत्या और न जाने कितने पाप किए होंगे उसने। इस शहर को उसके जुल्मों से बचाना है। कौन देगा उसे सजा, अमिता या प्रिया? उसे तो सजा प्रिया ही देगी। तो आज की रात फैसले की रात होगी। आज की रात वो उस महल में
खुद प्रिया के सामने एक बाले जुर्म करेगा। और सुधीर, तुम उस वक्त वहां पहुंचना जब वो रेल नदी के पुल से रात की खामोशी का सीना चीरती हुई चीखती चिंगारती गुजर जाएगी। लेकिन अमिता, तुम अपना ख्याल रखना। दुश्मन चालाक ही नहीं, बहुत खतरनाक भी है। कभी भी कोई भी चाल चल सकता है। अब कोई गुंजाइश नहीं रही चाल चलने की। मुझे देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। वो हमारी चालों से बेखबर खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। हेलो, हाँ मनीषा बोलो। नहीं मनीषा, वैसे चाहता तो हूं कि तुम आ जाओ, लेकिन मुझे इस वक्त इस महल में बहुत घुटन महसूस हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी वक्त के लिए समुद्र के किनारे जा रहा हूं। कहा ना, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, समझे? Pick up the phone. God, voicemail. The voicemail box. Please leave your message after the tone. Thank you. हेलो सुधीर, अमिता बात कर रही हूँ। प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। प्रभाकर समंदर की तरफ जा रहा है, मैं उसके पीछे वहीं जा रही हूँ। तुम भी वहां पहुंचो, ओके? क्या करूं? आज से 20 साल पहले इसी जगह मैंने तुम्हारी कहानी खत्म की थी प्रिया। और कुदरत मुझ पर इतनी मेहरबान है कि आज 20 साल बाद बाजी मेरे ही हाथ में है। प्रिया, हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो? प्रभाकर, मैं कोई जिंदा इंसान नहीं, मैं आत्मा हूँ, प्रिया की आत्मा, जिसे तुमने 20 साल पहले इसी जगह, इसी कश्ती के पतवार से लहू लुहान करके मार दिया था। तुम क्या समझे थे कि तुम अपने गुनाह को दुनिया से छुपा लोगे? हाँ, यही लगता था मुझे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं प्रिया कि मुझे 20 साल बाद उसी लड़की को दोबारा मारने का मौका मिल गया। ना उस वक्त किसी को पता चला था, ना इस वक्त किसी को पता चलेगा। तुमने प्रभाकर मेहता को मारने के लिए दूसरा जन्म दिया, लेकिन तुम्हारा यह जन्म अकारण रह गया। अब तुम्हें प्रभाकर को मारने के लिए तीसरा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं प्रभाकर, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 20 साल पहले जो प्रिया यहाँ आई थी वो तुमसे प्यार करती थी, तुम पर विश्वास करती थी, और तुमने उसके विश्वास को धोखा दे दिया। उस गरीब को अपने गुनाह में शामिल करके उसे धोखे से यहाँ बुलाकर उसकी जान ले ली। हाँ, आज से ठीक 20 साल पहले मैंने इसी जगह पर प्रिया आत्माराम, जो मेरी महबूबा थी, उसका कत्ल किया था। और आज ठीक 20 साल बाद इसी जगह पर अमिता भार्गव का कत्ल करने जा रहा हूं।
चौंक क्यों गई? मेरा नाम प्रभाकर मेहता है और मेरे ये हाथ बहुत लंबे हैं। मुझे फांसने के लिए जो जाल तुमने महल में बिछाया था, मैंने उस बाजी को पलटा दिया है और इसीलिए तुम्हें जानबूझकर बहकाकर महल से समुद्र के किनारे ले आया, जहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। शायद तुम ये नहीं जानती कि बस थोड़ी ही देर के अंदर ये समुद्र का पानी में आएगा और तुम्हारी लाश को अपने आप में समूह कर ले जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह 20 साल पहले ये समुद्र का पानी प्रिया की लाश को समूह कर ले गया था। प्रभाकर मेहता, तुम क्या समझते हो? इस कश्ती की पतवार के सामने मैं अपना सर झुका लूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार मैं कश्ती की पतवार का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि साइलेंसर लगी इस पिस्तौल का इस्तेमाल करूंगा। बड़ी खामोशी से गोली चलेगी और फिर एक चीख हवा में गूंजेगी, तुम्हारी चीख, और उसके बाद सब कुछ खामोश हो जाएगा, बिल्कुल इस रात की खामोशी की तरह। अमिताभ भार्गव, तुम्हारे प्लान के मुताबिक सारे लोग इस वक्त महल में होंगे, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ अंजाम क्या हुआ। हे, भागने की कोशिश मत करना, समझी? प्रभाकर मेहता, मुझे पहचाना? मैं वेंकट सुंदरम नहीं, सुधीर श्रीवास्तव, इंडियन टाइम्स का रिपोर्टर और अमिता का मंगेतर। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हर जालिम को अपना हिसाब कभी ना कभी चुकाना पड़ता है। इनकी जमा पूंजी तुम हजम कर चुके हो, तो इस प्रिया की हाय है कि तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। प्रभाकर, अब मुझे कोई तीसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकता हो गया। मिस्टर मेहता, हिलने की कोशिश मत करना, गिरफ्तार कर लो इन्हें।